लॉस एंजलिस में ईव अपने बच्चों जोश और इजी को स्कूल ले जा रही है जब अचानक उस क्षेत्र में भूकंप आ जाता है। सड़क पर बड़े बड़े दरारें बननी शुरू हो जाती हैं, जिससे एक सिंकहोल बनता है और आसपास की हर चीज को निगल लेता है। जैसे ही लोग घबराते हैं और गिरते हैं, ईव की कार रुक जाती है, इसलिए परिवार के पास वाहन छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जोश किसी की मदद करने के लिए रुक जाता है, जिससे वह सिंकहोल में गिर जाता है और जल्द ही ईव भी उसमें गिर जाती है। इजी उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन वह उसे ऊपर खींचने के लिए पर्याप्त ताकतवर नहीं होती और ईव भी उसमें समा जाती है। इस बीच ईव के पूर्व पति गेविन एयरफोर्स में अपनी पायलट की नौकरी वापस पाने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि 3 साल पहले हुए हादसे के बाद से उन्हें अजीब दृश्य दिखाई देने लगे थे। जल्दी ही उसे इजी का फोन आता है और वह एलए के लिए दौड़ता है, जहां अब शहर के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा है। वह अपनी बेटी से मिलता है और वे देखते हैं कि गड्ढे से बड़े पक्षी उड़कर बाहर आ रहे हैं। गेविन सदमे में है, क्योंकि उसने इन पक्षियों को अपने दृश्यों में देखा है। कुछ मिनटों बाद ईव जागती है और हरी रोशनी के बीच गिरने को याद करती है। वह खुद को ग्रामीण क्षेत्र में पाकर हैरान होती है और हरी रोशनी आकाश में है। एक चट्टान पर एक रहस्यमयी खून से सना हुआ हाथ का निशान भी है, लेकिन उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं है। ईव तुरंत जॉश को ढूंढने जाती है, ये ध्यान दिए बिना कि उसने अपनी शादी की अंगूठी गिरा दी है। अचानक वह देखती है कि दूर कहीं धुआं उठ रहा है और वहां भागती है, यह पता लगाने के लिए कि जो भी लोग और चीजें सिंकहोल ने निगली थीं, वे अब यहाँ हैं। ईव के जोश से मिलने के बाद जीवित बचे लोग अपना परिचय देते हैं और सैम यह बताते हैं कि सामान इकट्ठा करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए सभी लोग क्षेत्र की खोज शुरू करते हैं। जब स्कॉट और सैम की बेटी राइली एक कार के ट्रंक में मनोरंजक पाउडर पाते हैं, तो जोश और ईव अचानक एक गुस्सैल काले भेड़िए से चौंक जाते हैं, जो तुरंत उन पर हमला कर देता है। जोड़ी भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा भेड़िया उनका पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है। बचे हुए लोग कारों के अंदर या नीचे छिपने की कोशिश करते हैं, सिवाय एक आदमी के जो उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गिराकर घसीट लिया जाता है। दूसरा भेड़िया जल्द ही पकड़ लेता है। लड़ाई, हालांकि भेड़िया बाद में टाई की गोली से मारा जाता है। सैम बताता है कि वह एक डॉक्टर है और रिले मेडिकल छात्रा है, इसलिए वे जोश को उसके चोटों की जांच के लिए एक खाली बस में ले जाते हैं। सैम घाव को बांधता है, लेकिन बिना एंटीबायोटिक्स और सही उपकरणों के ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ईव बताती है कि उसने एम्बुलेंस को गड्ढे में गिरते देखा था और वे उसे खोजने के लिए एकजुट होते हैं। इस बीच लॉस एंजलिस में सोफिया होमलैंड सुरक्षा विभाग की ओर से बोलती है, जनता को सूचित करती हैं कि बचाव दल भेजने की कोई योजना नहीं है, केवल स्थिति का आकलन करने के लिए एक सैन्य ड्रोन भेजा जाएगा। उस समय गेविन को अपनी सामान्य दृष्टियां आती हैं, लेकिन इस बार वह जोश के अंदर भी देख सकता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह जो वर्षों से देख रहा है वह सिंकहोल के दूसरी ओर की जगह है। सोफिया और एजेंट मार्कमैन ड्रोन ऑपरेशन की निगरानी के लिए सरकारी टेंट में प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही ड्रोन हरी रोशनी पाता है, उसका सिग्नल खो जाता है। हालांकि सोफिया को याद आता है कि 3 साल पहले रेगिस्तान में एक समान हरी रोशनी दिखाई दी थी। उसी क्षण गेविन को ड्रोन के सिंकहोल में गिरने का दर्शन होता है, इसलिए वह सोफिया और मार्कमैन के पास जाकर उन्हें इसके बारे में बताता है और अपने दर्शन को सही साबित करने के लिए ड्रोन का नाम भी बताता है। फिर भी वे उस पर विश्वास नहीं करते। फिर गेविन घर जाता है और अपने और ईव की वही रॉक के सामने ली गई एक तस्वीर ढूंढता है, जो उसने अपनी दृष्टियों में देखी थी, और उस जगह जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह उसे पाता है, वह खुदाई शुरू कर देता है और ईव की विवाह की अंगूठी पाता है, जिसे वह इजी को दिखाता है ताकि वह अपनी दृष्टियों को सच साबित कर सके। उसी समय सोफिया को एक रिपोर्ट कुछ समय बाद एक डॉक्टर टीवी पर दिखाई देते हैं और कहते हैं कि ये पक्षी प्रागैतिहासिक है। जब गेविन इसे देखते हैं तो वह डॉक्टर से मिलने जाते हैं और उसे ईव की अंगूठी का कार्बन डेटिंग करने के लिए मनाते हैं। इस बात से अनजान कि 2 एजेंट उनका पीछा कर रहे हैं। सिंकहोल में वापस ऑफिसर मैरीबेथ एक फ्लेयर गन ढूंढती है और उसे चलाती है, जिसे सिलास नामक एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति देखता है। ईव और सैम जंगल पार कर रहे हैं जब वे अचानक पाते हैं कि टाई आत्महत्या करने वाला है। ईव उसे ऐसा न करने के लिए मनाती है और टाई उनके साथ जुड़ जाता है, कहते हुए कि उसे एम्बुलेंस देखने की याद है। रात हो जाती है जब वे इसे पाते हैं और सौभाग्य से वहां बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो वे लेते हैं। उसी समय ईव पहाड़ियों को देखती है और कुछ समझती है। वे बिल्कुल एलए के बाहरी इलाके जैसे लगते हैं। अचानक एक कृपण दांती वाला बाघ पास में प्रकट होता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ असफल शॉट्स के बाद टाई उसे मारने में सफल होता है। दुख की बात है कि एक दूसरा बाघ आ रहा है, इसलिए यह तिकड़ी भाग जाती है और इंतजार करने के लिए एक पहाड़ी के नीचे छिप जाती है। जब उन्हें लगता है कि जानवर चला गया है, वे फिर से बाहर आते हैं, लेकिन दुख से बाघ दिखाई देता है और सैम पहाड़ी से गिर जाता है। टाई और ईव दौड़ते रहते हैं और जब बाघ उन्हें पकड़ने वाला होता है, ये गिर जाता है। ये एक शिकार का जाल है, जिसका मतलब है कि इस भूमि में अन्य लोग भी होने चाहिए। इसके बाद वे सैम की तलाश करने जाते हैं और उसे पहाड़ी के नीचे पाते हैं। उसकी पीठ घायल है, इसलिए उन्हें उसकी चलने में मदद करनी होगी। कुछ ही पलों में सैम को एहसास होता है कि वह समूह की गति धीमी कर रहा है, इसलिए वह ईव से कहता है कि वह दवा लेकर जोश को बचाने के लिए अकेले चले जाए, जो और बिगड़ रहा है। उसके जाने के बाद सैम टाई से कहता है कि वह अंदाजा लगा सकता है कि वह बीमार है, तो टाई मानता है कि उसे कैंसर है और इसलिए वह खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वे एक आवाज सुनते हैं और लुकास उन्हें ढूंढ लेता है। इस बीच मैरीबेथ को पाउडर वाली कार मिलती है और वह नंबर प्लेट पहचान लेती है। वह एक हरे जैकेट वाले आदमी के बारे में लोगों से पूछताछ शुरू करती है और वेरोनिका और लिली बहनों से मिलती है, जो कि गूंगा। उनके पिता को भेड़ियों ने मार दिया था और वेरोनिका एक उचित कब्र बनाना चाहती है, इसलिए स्कॉट वेरोनिका को पंजों के निशान और खून के धब्बों का पीछा करने में मदद करता है ताकि शरीर को खोजा जा सके। स्कॉट कुछ ऊंटों को देखकर पाता है जो टार के गड्ढे की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो वह तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। बाद में वेरोनिका को आखिरकार अपने पिताजी का शरीर मिलता है, जो जमीन पर पत्थरों से बने एक हाथ से घिरा हुआ है, जिसका मतलब है कि किसी ने उन्हें वहां छोड़ा था। शरीर को दफनाने के बाद वे शिविर में लौटते हैं और वेरोनिका लिली को अन्य बचे लोगों के साथ समय बिताने के लिए गुस्से में डांटती है। पता चलता है कि लिली बात कर सकती है, लेकिन वेरोनिका उसे मना करती है। कुछ क्षण बाद ईव कैंप में आती है और जोश को दवा देती है, जो जल्दी ही उसे स्थिर करने में मदद करती है। जल्द ही लुकास और टाई सैम को वापस लाते हैं,
कैंप में और यह खुलासा होता है कि लुकास वह व्यक्ति है जिसे मैरीबेथ ढूंढ रही थी क्योंकि वह उसका बेटा है, लेकिन वह उससे किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। उसके पास 2 एजेंट आते हैं जो उसे सोफिया और मार्कमैन से मिलाने ले जाते हैं, जिन्होंने ईव की अंगूठी चुराई थी। उन्होंने पुष्टि की है कि यह 10,000 B.C से आया है, जिसका अर्थ है कि सिंकहोल लोगों को अतीत में ले जाता है। सोफिया बताती है कि 3 साल पहले एक समान सिंकहोल रेगिस्तान में प्रकट हुआ था और उसी दिन गेविन का पायलटिंग एक्सीडेंट उसी क्षेत्र के पास हुआ था। फिर सोफिया उसे एक विशेष हवाई जहाज दिखाती है जो सिंकहोल में जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे गेविन का सबसे अच्छा दोस्त लेवी उड़ाएगा। गेविन की दृष्टियों का उपयोग करके उड़ान योजना तय करने के बाद दोस्त एक निजी बातचीत करते हैं और गेविन लेवी से ईव को अंगूठी वापस देने के लिए कहता है, जिससे लेवी स्वीकार करता है कि तलाक के बाद उसका और ईव का एक अफेयर था। अगले दिन बचे हुए लोग राशन को लेकर बहस कर रहे होते हैं जब अचानक एक विशाल जानवर शिविर पर हमला कर देता है। हर कोई छिपने के लिए दौड़ता है और वे केवल जानवर को सारा खाना खाते हुए देख सकते हैं। उसके जाने से पहले स्कॉट एक मानव विज्ञानी है और बताते हैं कि इस जानवर को 10,000 ईसा पूर्व के बाद से नहीं देखा गया है, जिसका मतलब है कि वे एले के भूतकाल के संस्करण में है। ईव उसका समर्थन करती है और कहती है कि उन्हें और भोजन के लिए शिकार करना होगा, लेकिन लुक्स उन पर विश्वास नहीं करता और रास्ता खोजने के लिए चला जाता है। मैरीबेथ उसका पीछा करती है और अंततः वे खोजते हैं कि शिकार जाल फिर से सेट किया गया है तो जरूर कोई पास में होगा। कैंप में सैम रिले से कहता है कि उसे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे और उसे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाने में मदद करनी होगी। उन्हें दर्द शून्य करने के लिए कुछ चाहिए होगा, इसलिए स्कॉट मनोरंजन के लिए पाउडर लाता है। जैसे ही सैम को बेहोश किया जाता है, रिले बहुत नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने यह पहले कभी नहीं किया था, लेकिन जोश उसका समर्थन करता है और वह कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है। जब सैम जागता है तो उसकी टांगे पहले से बेहतर महसूस कर रही है। इस बीच ईव और टाई खरगोशों का शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन एक भालू से सामना हो जाता है। वे तुरंत भागकर एक गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भालू की वजह से कई पत्थर गिरकर रास्ता बंद कर देते हैं दीवारों। अचानक वे लुकास और मैरीबेथ से टकराते हैं, जो शिकारी की तलाश में गुफा में प्रवेश करते हैं। वे एक साथ जगह का अन्वेषण करते हैं और अंततः पानी का एक छोटा शरीर पाते हैं। टाई उसमें गोता लगाकर दूसरी तरफ एक रास्ता खोजता है, इसलिए सभी उसका पीछा करते हुए उसमें कूद जाते हैं। गुफा के दूसरी तरफ वे एक आदमी को पाते हैं जो कई सालों से मृत पड़ा है। ऐसा लगता है कि वह उनके जैसे भविष्य से आया था और उसके पास पड़ी बंदूक को देखकर उसने खुद को खत्म कर लिया। फिर समूह को अंततः एक निकास मिल जाता है और बाहर पहुंचकर वे खाने योग्य मशरूम का ढेर पाते हैं। वे सभी मशरूम को शिविर में वापस ले जाते हैं, जहां लुकास को पता चलता है कि उसका पाउडर गायब है। वर्तमान में वापस लेवी विमान में उड़ान भरता है, लेकिन जब वह हरे प्रकाश तक पहुंचता है, एक इंजन में आग लग जाती है और उनका संपर्क टूट जाता है, तो वे मान लेते हैं कि वह मर गया है। हालांकि लेवी भी भूतकाल में पहुंच गया है और अपने पैराशूट की मदद से बच जाता है। शिविर में जीवित बचे हुए लोग हरे रंग की रोशनी को बड़ा होते हुए और हवाई जहाज को दूर क्रैश होते हुए देखते हैं। वे इसे खोजने के लिए एक समूह बनाते हैं और जल्द ही वे लेवी से टकराते हैं, जो अपने विमान से सिग्नल खोजने के लिए अपने रडार का उपयोग करता है। उन्हें वहां पहुंचने के लिए एक झील पार करनी पड़ती है, लेकिन राइली पर एक बड़ी सांप हमला कर देती है। लेवी उसे बचाने के लिए झील में कूद जाता है और अपनी बंदूक से सांप को जल्दी से मार देता है। बहुत चलने के बाद वे आखिरकार विमान को खोज लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश यह काम नहीं कर रहा है। लेवी इसे ठीक कर सकता था, लेकिन उसके पास पुर्जे नहीं है। समूह लेवी द्वारा लाए गए सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले हवाई जहाज को 3 मील दूर से एक संकेत मिलता है और वे उसका पीछा करने का निर्णय लेते हैं। जब वे रात का खाना खाने के लिए रुकते हैं, राइली उस कहानी को साझा करती है कि उन्होंने उसके पिता को कैसे बचाया, और अब लुकास को पता चलता है कि स्कॉट ने उसके बाकी सामान से छुटकारा पा लिया। लेवी ईव को अंगूठी देता है और उसे सूचित करता है कि गेविन पागल नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टियां वास्तविक हैं। वर्तमान में एलए में एक और भूकंप आता है और गेविन को लेवी के साथ ईव की दृष्टियां दिखाई देती है। वह जल्दी से मार्कमैन से मिलने जाता है और ऑफिस में अपने नाम की एक फाइल पाता है जिसमें सोफिया के साथ रेबेका की एक तस्वीर है, जिस पर लिखा है चौथी घटना, जिसका मतलब है कि यह कई बार हो चुका है और सरकार ने इसे छुपाया। मार्कमैन उसे सूचित करते हैं कि कोई और बचाव मिशन नहीं होगा, इसलिए निराश गेविन फाइल चुराने के बाद चला जाता है। बाद में वह और इजी रेबेका की तलाश करते हैं, जो सोफिया के साथ छिपी हुई है और बताती है कि उसके पास दूसरा विमान है। जब आखिरी गड्ढा एक रेगिस्तान में प्रकट हुआ था, वैज्ञानिकों के एक समूह को इसे खोजने के लिए भेजा गया, लेकिन हरी रोशनी गायब हो गई और समूह अतीत में फंस गया। सोफिया और रेबेका उस समूह के करीब थीं, जिसमें सोफिया की मंगेतर डायना शामिल थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें बचाने के लिए गुप्त रूप से एक विमान बनाया। गेविन स्पष्ट रूप से उसे उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है और रेबेका उसके साथ जाएगी। कैंप में लिली और वेरोनिका में झगड़ा होता है और जब वेरोनिका लिली को थप्पड़ मारती है तो वह जंगल की ओर भाग जाती है। लड़की अचानक कुछ ऐसा देखती है जिससे वह डर के मारे पीछे हट जाती है और एक शरीर पर ठोकर खा जाती है। उसके चीखने की आवाज बाकी लोगों को सुनाई देती है, जो तुरंत आकर पुष्टि करते हैं कि यह उनके शिविर का एक सदस्य है। सैम भी यह देखकर हैरान है कि वह आदमी बिजली के झटके से मर चुका है। क्योंकि टाई एक मनोचिकित्सक है, वह वेरोनिका को लिली से बात करने देने के लिए मना लेता है। शुरुआत में वह केवल सिर हिलाकर जवाब देती है, लेकिन जल्दी ही वह टूट जाती है और जोर से बोलती है। कहती है कि उसने एक बूढ़े आदमी को देखा था जिसकी पीठ पर हाथ का निशान था। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाए, वेरोनिका उसे वहां से ले जाती है, ये जाने बिना कि साइलस उन्हें देख रहा है। वापस टीम के पास वे एक गांव देखकर चौंक जाते हैं और क्षेत्र की जांच के लिए बढ़ जाते हैं। एवे और लेवी एक मंदिर में प्रवेश करते हैं जिसमें एक हाथ का निशान है। केवल ये पता चलता है कि अंदर पत्थरों से बना एक और हाथ है जिसमें एक शरीर है। लेवी खुलासा करता है कि उसका मिशन भी 3 साल पहले गायब हुए वैज्ञानिकों को खोजना है और एक तस्वीर दिखाता है जिससे यह साबित होता है कि यह शरीर उनमें से एक था। लेवी आदमी का रेडियो लेने के बाद ईव देखती है कि हाल ही में आग बुझाई गई थी, इसलिए उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है। एक और इमारत में लुकास स्कॉट के साथ आक्रामक होता है और जानना चाहता है कि उसका सामान कहाँ है। अचानक उन पर एक गांव वाला हमला करता है, जो लुकास से लड़ता है जब तक कि वह उसे गिरा नहीं देता। फिर वह आदमी खुलासा करता है कि वह अंग्रेजी बोलता है और स्कॉट को भी पकड़ लेता है। उसी समय जॉश और रिले एक कमरे में एक गुप्त दरवाजे के साथ पहुंचते हैं, जो उन्हें गांव के बाहर ले जाता है, लेकिन दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। उसी समय गांव वाले वापस आ जाते हैं और घुसपैठियों को देखते हैं तो वे तीर चलाते हुए उनका पीछा करने लगते हैं। लेवी और ईव भागते हैं।
घर के अंदर छिप जाता है और बच्चों के एक समूह को खोजता है जो उसे फर्नीचर के पीछे छिपने देते हैं। ईसायाह पीछा करने वाले ग्रामीणों से कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा और बाद में वह लेवी और ईव को बताता है कि उसके दादा सिलास कहते हैं कि आकाश के लोग खतरनाक हैं। ईव उसे समझाती है कि वे अच्छे हैं और ईसायाह उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच स्कॉट और लुकास उठते हैं जो पहले की मृत शरीर के पास बंधे होते हैं। सौभाग्य से लुकास के पास एक लाइटर है जिसका उपयोग वे रस्सियों को जलाकर भागने के लिए करते हैं। बाहर जोश और रिली को पहाड़ियों के नीचे दौड़ाया जाता है लेकिन वे चट्टानों के बीच छिपकर सुरक्षित रूप से बच जाते हैं। वे गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए गेट के पास संगीत वाला फोन छोड़ देते हैं। फिर वे अंदर वापस जाते हैं ताकि बाकी के साथ मिल सकें क्योंकि वे भी भाग रहे हैं। ईसायाह उन्हें दीवार में एक छेद दिखाता है लेकिन निकलते समय सिलास और उसके आदमी उन्हें घेर लेते हैं। हालांकि पारा उन्हें हमला करने से रोकता है और समूह अंततः भागने में सफल होता है। टीम अंततः शिविर में लौटती है और जो कुछ हुआ उसे साझा करती है। बाद में टाई देखता है कि लिली अकेली बैठी है और उसे अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए मनाता है। लिली बताती है कि वेरोनिका उसकी बहन नहीं है, वास्तव में उसे और उसके पिता ने 1 साल पहले उसका अपहरण कर लिया था। जब वेरोनिका उन्हें पाती है तो उसे पता चलता है कि सच्चाई सामने आ गई है और वह भाग जाती है। वर्तमान में रेबेका गेविन और इजी को एक खुदाई स्थल पर ले जाती है जहां उन्हें लगता है कि सर्वाइवर का कैंप हुआ करता था। इस सिद्धांत का आधार यह है कि उन्हें ईव से एक पत्र मिला जो उस समय अतीत में लिख रही है। पत्र में वह उनके दर्शन पर विश्वास न करने के लिए माफी मांगती है और समझाती है कि हरी बत्ती बंद हो रही है, जिसका मतलब है कि गेविन को जल्द ही उड़ान भरनी है। कैंप में लेवी लगातार उस रेडियो का प्रयोग करने की कोशिश करता है जो उसे मिला था और हैरान होता है जब उसे डायना से जवाब मिलता है जो भी अतीत में फंसी थी। उसका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था लेकिन हो सकता है उसके पास कुछ हिस्से हों, इसलिए लेवी और ईव उससे मिलने के लिए जाने के लिए सहमत होते हैं। उन कुछ बचे हुए लोगों द्वारा ठीक की गई जीप का उपयोग करके वे अगले सुबह समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और डायना उन्हें बंदूक के साथ स्वागत करती है लेकिन यह केवल उसका आघात प्रतिक्रिया दे रहा होता है और जल्दी ही वह दोस्ताना हो जाती है। 3 साल पहले उसके समूह के साथ आने की वह जब समझाती है तो वे उसके विमान की जांच करते हैं और यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि उसके पास वे हिस्से हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। वापस गेविन के समूह की ओर वे मार्कमैन द्वारा खोजे जाते हैं जो उनकी बचाव योजना को रद्द करना चाहता है। उसी समय खोदने वालों ने घोषणा की कि उन्होंने भूमिगत कुछ ढूंढ लिया है। यह रेबेका का विमान है और उसमें शव है, जिसका मतलब है कि लेवी अपना मिशन विफल कर देगा। गेविन उन्हें चेतावनी देने के लिए उड़ान भरना चाहता है लेकिन मार्कमैन उसे गिरफ्तार कर लेता है। कुछ पलों बाद सोफिया उन्हें बाहर निकाल देती है और गेविन अतीत में संदेश भेजने का तरीका पूछता है। अतीत में लिली देखती है कि वेरोनिका वापस नहीं आई है और टाई से स्वीकार करती है कि वह भी एक अपहरण का शिकार रही थी, इसलिए उसका बर्ताव आघात से आता है। टाई उसे ढूंढने के लिए शिविर छोड़ने का फैसला करता है और उसे उसके नकली पिता की कब्र के पास पाता है। वह समझाता है कि वह केवल मदद करना चाहता है और वह भी एक पीड़ित है, इसलिए वह जेल नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है वेरोनिका उसे छुरी से बेहोश कर देती है। इस बीच ईव और पायलट वापस आते हैं और घोषणा करते हैं कि वे विमान को ठीक करेंगे। हर किसी के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए वे इसे निष्पक्ष बनाने के लिए नाम चुनने का निर्णय लेते हैं। जोश और लुकास चुने जाते हैं जो जाने से पहले अपनी भंडार वापस चाहते हैं और स्कॉट को उसे उस स्थान तक ले जाने के लिए मजबूर करते हैं जहां उसने इसे छिपाया था। ये जोड़ी खुदाई शुरू करती है लेकिन पाउडर के बजाय उन्हें अमेरिकी गृह युद्ध से भरा सोने का एक संदूक मिलता है। अचानक आसमान से कुछ गिरता है और पास में भूमि पर आता है। समूह उसे जांचने के लिए दौड़ पड़ता है और एक सैन्य ड्रोन पाता है जिसमें गेविन का वीडियो संदेश होता है जिसमें वह चेतावनी देता है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और वह जल्द ही अपने विमान से उन्हें बचाने का वादा करता है। केवल ईव और मैरी बेथ उस पर विश्वास करती हैं, बाकी घर जाने के लिए बहुत बेताब है और योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत हो जाते हैं। अपने बेटों को बचाने के लिए बेताब ईव और मैरी बेथ बंदूक की नोक पर लेवी और डायना को पकड़ती हैं ताकि हवाई जहाज। इससे डायना का आघात शुरू हो जाता है और वह अपनी बंदूक चला देती है। गलती से हवाई जहाज के टैंक में आग लगा देती है। मैरी बेथ आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया करती है और वापस गोली चलाती है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। माँ और लेवी तुरंत डायना को शिविर में ले जाते हैं लेकिन सैम के प्रयास पर्याप्त नहीं होते और वह मर जाती है। वर्तमान में मार्कमैन और उसकी टीम लापता ड्रोन को खोज लेती है और रेबेका के स्थान पर जाती है लेकिन इजी और सोफिया उन्हें विचलित करते हैं जब गेविन और रेबेका विमान से उड़ान भरते हैं। जब वे सिंकहोल में प्रवेश करने वाले होते हैं मार्कमैन विमान को मिसाइलों के साथ गिराने की धमकी देता है। रेबेका बिना रहस्य को सुलझाए मरने से इनकार करती है और गेविन से एक निश्चित तारीख को याद रखने के लिए कहती है, फिर पैराशूट के साथ कूद जाती है। गेविन हार मानना नहीं चाहता लेकिन इजी उसे कॉल करती है और उससे गुहार लगाती है कि वह मर न जाए और गेविन मिशन को रद्द कर देता है। जीवित बचे लोग हरे प्रकाश को गायब होते देखकर सारी उम्मीद खो देते हैं। अगली सुबह जीवित बचे लोग मैरी बेथ से कहते हैं कि वे अब उसके पास सुरक्षित महसूस नहीं करते डायना की मौत के बाद। मैरी बेथ इसे आत्मरक्षा के रूप में समझाने की कोशिश करती है लेकिन लुकास बीच में बोलता है कि उसने अपने पिता को मार डाला उसी बहाने का उपयोग करके। बचे हुए लोग गुस्से में हैं और दोनों महिलाओं को कैंप से निकालने के लिए वोट करते हैं और इव देखती है कि यहाँ तक कि जोश भी उसके खिलाफ वोट देता है जिससे वह दिल टूट गई। इस बीच टाई उठता है और पास में पारा को देखता है जो उसके पास दौड़ कर आता है और उसे एक सांप से बचाता है। फिर वह फिर से बेहोश हो जाता है। पारा उसे एक गुफा में ले जाती है ताकि उसकी चोटों की देखभाल कर सके और बताती है कि उसके लोग बुरे नहीं हैं, वे सिर्फ अपने घर की आसमान से आए लोगों से रक्षा करते हैं क्योंकि वे अक्सर यहाँ आते हैं और हमला करते हैं। उसी समय वे देखते हैं कि बर्फीला तूफान आ रहा है, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए गुफा में रहना होगा। वर्तमान में गेविन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन जल्द ही एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा कर दिया जाता है। बाद में वह सोफिया से मिलता है और रेबेका द्वारा कही गई तारीख का जिक्र करता है। कहता है कि वह वही दिन है जब उसे गोद लिया गया था। उसे उस दिन से पहले की कोई यादें नहीं है, इसलिए शायद अपने रक्त संबंधी परिवार को ढूंढना उन्हें एक स्पष्टीकरण तक ले जा सकता है। सोफिया कुछ खोजबीन करती है और उस चर्च का पता लगाती है जिसने बाल सेवा को उस पर फोन किया था, इसलिए वे तुरंत वहां जाते हैं। वे एक बुजुर्ग महिला से मिलते हैं जो गेविन को याद करती है, समझाते हुए कि उन्होंने उसे सड़क के किनारे डरा हुआ पाया। वह यह भी बताती है कि वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक 12 साल की लड़की भी थी। चूंकि उनमें से किसी को कुछ याद नहीं था, चर्च ने बाल सेवा को बुलाया। गेविन आश्चर्यचकित है क्योंकि उसे लड़की याद नहीं है और सोफिया उसे खोजने का वादा करती है। कुछ समय बाद सोफिया यह जानकारी प्राप्त करती है कि छोटी लड़की अब कहाँ है और वे उसे देखने जाते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश वह घर पर नहीं है।
हालांकि वे उसकी कला ढूंढ लेते हैं और गेविन अपने दर्शन से हाथ की मूर्ति देखकर चौंक जाता है। शिविर में स्कॉट भी तूफान के संकेत देखता है क्योंकि पक्षी डर के मारे उड़ जाते हैं। जबकि बचे हुए लोग आश्रय लेने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, मैरीबेथ लुकास को अलविदा कहती है। हालांकि हवा एक खंभे को तोड़ देती है जो उस आश्रय पर गिरने वाला होता है जिसमें लुकास है, इसलिए मैरीबेथ उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है और दोनों मलबे के नीचे फंस जाते हैं। उत्तरजीवी मलबा हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बहुत भारी है और किसी भी हलचल से अंदर का जोड़ा दब सकता है। इस बीच लुकास को घबराहट हो रही है, इसलिए मैरीबेथ उन्हें शांत करती हैं जैसे वह बचपन में करती थी। फिर वह समझाती हैं कि उसने उनके पिता को क्यों मारा। असल में वह भी पाउडर बेचने का काम करते थे और उन्होंने पुलिस के साथ एक सौदा किया था कि लुकास को पूरे ऑपरेशन के पीछे के व्यक्ति के रूप में सौंप देंगे अपनी स्वतंत्रता के बदले। मैरीबेथ ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे गोली मारी, जिसे लुकास अब वास्तव में सराहता है। बाहर लोग शरण के लिए दौड़ रहे हैं जैसे जैसे तूफान बढ़ता जा रहा है। फिर भी ईव खुदाई करना बंद नहीं करती। स्कॉट विस्फोटों का जिक्र करता है और सैम को एक विचार आता है। डिफिब्रिलेटर और लेवी की गोलियों के गन पाउडर का उपयोग करके वह एक विस्फोटक बनाने में सफल होता है। वे तुरंत इसका उपयोग मलबे में एक छेद बनाने के लिए करते हैं, जिससे मैरीबेथ और लुकास को समय से पहले बाहर निकाल सकते हैं जब संरचना गिरने लगती है। जब तूफान समाप्त होता है, बचे हुए लोग निर्णय लेते हैं कि मैरीबेथ और ईव को नायकों की तरह व्यवहार करते हुए देखने के बाद उन्हें रहने की अनुमति दी जाती है और जोश अपनी मां से माफी मांगता है। गुफा में पारा और टाई एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और टाई कैंप में वापस लौटता है। अचानक लिली किसी को जंगल में दौड़ते हुए देखती है और वयस्कों को सचेत करती है, जो तुरंत उस रहस्यमय व्यक्ति के पीछे दौड़ते हैं। वह ईसायाह निकलता है, जो गिरकर अपने हाथ को घायल कर लेता है। वे उसे शिविर में लाते हैं और ईव सुझाव देती है कि वे एक बच्चे का इस्तेमाल एक कूटनीतिक मिशन शुरू करने के लिए करें। ईव, लेवी, ईसायाह और टाई जीप में गांव की ओर जाते हैं और यात्रा के दौरान ईसायाह बताता है कि वह इस पूरे समय उन्हें देख रहा था, इसलिए वह जानता है कि वे अच्छे लोग हैं। जल्द ही जीप को स्थानीय लोग घेर लेते हैं और उन्हें वापस गांव ले जाते हैं, जहां टाई पारा को समझाता है कि वे केवल खेती करना और आश्रय बनाना सीखना चाहते हैं ताकि वे जीवित रह सकें। पारा निर्णय लेता है कि वे उन्हें एक मौका दे सकते हैं और जल्द ही कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। खेती के बारे में सिखाते समय पारा उनकी कहानी भी साझा करता है। हरी बत्ती पहली बार 60 साल पहले दिखाई दी थी और जो लोग आए थे वे इतने हिंसक थे कि उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। दोनों पक्षों ने बहुत सारे लोगों को खोने के बाद अंततः दोनों समुदाय एक हो गए और संस्कृति और भाषाओं को साझा किया। कैंप में लिली के पास वेरोनिका आती है, जो पास की गुफा में छुपी हुई थी। वह लिली को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैरीबेथ और सैम उसे रोक लेते हैं और उसे एक कार के अंदर हथकड़ी लगा देते हैं। हालांकि वेरोनिका को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और उन्हें उसे बाहर निकालना पड़ता है ताकि सैम उसकी जान बचाने के लिए सीपीआर कर सके। गांव में वापस लेवी चोरी छिपे घूमता है और साइलस के कमरे में बिजली से मरे आदमी का बटुआ ढूंढता है। वह साइलस पर आरोप लगाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि जब वह वहां पहुंचा तब वह आदमी पहले ही मर चुका था। पारा उसका समर्थन करती है, कहती है कि उसने पहले जंगल में इसी तरह की स्थिति में शव पाए हैं और कि हाथ का निशान इसके खिलाफ सुरक्षा का प्रतीक है। उसी क्षण उन्हें पता चलता है कि किसी ने ईसायाह का अपहरण कर लिया है, इसलिए समूह उसे खोजने के लिए विभाजित हो जाता है। अंततः साइलस बच्चे को ढूंढ लेता है और अपहरणकर्ता को पहचानता है। वह रेबेका है, जो ईसायाह को छोड़ने से इनकार करती है क्योंकि उसका एक भाग्य पूरा करना है। गुस्से में साइलस रेबेका को छुरा घोंपता है और ईसायाह के साथ भाग जाता है, लेकिन जल्द ही बाकी लोग उसे ढूंढ लेते हैं और उसे वापस गांव ले जाते हैं। लेवी उसे पिछले दल की तस्वीर से पहचानता है, लेकिन रेबेका केवल ईव से बात करना चाहती है। इस बीच ईसायाह सिलास के साथ छिपा है, जो सदमे में है क्योंकि रेबेका ने उसे बताया कि उसका असली नाम गेविन है। जब सिलास थोड़ी देर के लिए खाना खोजने जाता है, ईसायाह भागने का फैसला करता है। वर्तमान में गेविन, सोफिया और इजी उस लड़की का पता ढूंढते हैं जहां वह आजकल रहती है और उससे मिलने जाते हैं। गेविन को लगता है जैसे वह पहले भी यहाँ आ चुका है और यार्ड में वे एक सिंकहोल खोजते हैं। अचानक गेविन को ईसायाह की दृष्टिकोण से एक दृष्टि मिलती है और वह बच्चे के हाथ पर निशान देखता है, जो उसके अपने निशान से मेल खाता है। इसका मतलब है कि वे एक ही व्यक्ति हैं और गेविन की दृष्टियां वास्तव में यादें हैं। उसी समय ईव को भी रेबेका से पता चलता है कि ईसायाह और गेविन एक ही व्यक्ति हैं। ईसायाह को हरे प्रकाश में चलकर 1988 में प्रकट होना है ताकि उसे गोद लिया जा सके, लेकिन साइलस उसे रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने पोते को अपने पास रख सके। अगर ईसायाह भविष्य में नहीं जाता है तो गेविन मौजूद नहीं रहेगा और ईव के बच्चे गायब हो जाएंगे, इसलिए ईव को ईसायाह को ढूंढकर उसे टोपांगा के समय छिद्र तक ले जाना होगा। फिर रेबेका की सेहत बिगड़ने लगती है तो लेवी सैम को लाने के लिए चला जाता है। इस बीच स्कॉट कैंप के बाहर धूम्रपान कर रहा होता है जब वह एक गाय को देखता है। वह वापस दौड़ता है और जानवर को पकड़ने में मदद मांगता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जब लेवी सैम, जोश और रिले को ले जाने के लिए आता है तो स्कॉट अकेले गाय की तलाश करने का फैसला करता है। वेरोनिका को उसके लिए बुरा लगता है और वह उसके साथ जाने का फैसला करती है, बताते हुए कि वह एक फार्म में पली बड़ी है। बहुत चलने और आपसी समझ के बाद वे गाय को खोजने में सफल होते हैं और उसे शिविर में वापस लाते हैं। बचे हुए लोग दूध पाकर उत्साहित होते हैं और अब वेरोनिका और स्कॉट का सम्मान करते हैं। गांव में रेबेका बेहतर महसूस करने लगती है। धन्यवाद सैम, और समझाती है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि 1988 के लिए समय प्रकाश एक दिन से कम में बंद हो जाएगा। समूह निर्णायक बनाता है कि वे विभाजित हो जाएं और ईसायाह को खोजने के लिए निकलें। बहुत भटकने और पैरों के निशान का पीछा करने के बाद जोश जीप को एक रास्ते पर ले जाता है और ईसायाह को एक बाघ द्वारा हमला किए जाने से पहले पाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के जोश तेजी से गाड़ी चलाता है और जानवर को मारने के लिए उसे कुचल देता है। जब लेवी और ईव उनके पास आते हैं, वे देखते हैं कि ईसायाह के घाव वही निशान है जैसा गेविन का, जो रेबेका की कहानी को सिद्ध करता है। वे बच्चे को टोपंगा ले जाने का निर्णय लेते हैं, इस बात से अनजान के सिलास उनका पीछा कर रहा है। गेविन के समूह में वापस वे अचानक उस लड़की द्वारा पाए जाते हैं, जो अब एक वयस्क है और एला कहलाती है। वह समय यात्रा करने वाले छेदों की कहानी पर विश्वास नहीं करती और उसे गोद लिए जाने से पहले के दिन भी याद नहीं है, लेकिन वह स्वीकार करती है कि छेद के एलए में प्रकट होने के बाद से उसे कुछ दिव्य दृष्टियां हो रही हैं। फिर भी वह उनकी मदद करने से इनकार करती है, इसलिए समूह को उसे मनाने के लिए कुछ सबूत ढूंढने होंगे।
साइड पर जाकर उसे एक पत्थर मिलता है जिसमें एक कीड़ा है जिसे उसने एला की पेंटिंग्स पर देखा था, इसलिए वह इसे गार्ड्स के पकड़ने से पहले चुरा लेता है। इस बीच रेबेका बेहतर महसूस करती है और साइलस के कमरे में एक नोटबुक चुराने के लिए चुपके से जाती है। जब सैम और राइली उसे पाते हैं तो वे उसे कैंप ले जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। उसी समय ईव का समूह देखता है कि सिलास अपने लोगों को उन्हें खोजने के लिए ला रहा है, इसलिए वे तुरंत भाग जाते हैं। वे एक चट्टान के सामने बंद रास्ता पाते हैं, इसलिए उनके पास एक बहुत पतला पुल पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले ईव और ईसाया पार करते हैं, लेकिन उसी समय सिलास और उसके आदमी पहुंच जाते हैं, इसलिए लेवी बच्चे को बचाने के लिए पुल की रस्सियों को काट देता है। सिलास जोड़ी को बंधक बना लेता है और ईव से कहता है कि वह ईसाया को खाई के अंत तक ले आए, वरना वह उसके बेटे को मार डालेगा। वर्तमान में गेविन एला को पत्थर देता है, जिससे वह लिली के दृष्टिकोण से एक दृष्टि देखती है। यह पता चलता है कि एला और लिली एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए लिली को भी समय के छेद में चलना चाहिए। शिविर में वापस रेबेका सभी को उस छेद के बारे में बताती है जो टोपांगा में 1988 की ओर ले जाता है, और वह यह सब जानती है क्योंकि वो और सिलास उस टीम का हिस्सा थे जिसने प्रयोग किया था। जो बचे हुए लोगों को यह तय करना है कि वे वापस जाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन एक अलग वर्ष में, और स्कॉट रहकर रहस्य हल करना चाहता है क्योंकि उसने गाय पर एक बारकोड पाया है। रेबेका लिली के पास आती है और उसे सिलास की नोटबुक से एक पृष्ठ देती है, कहती है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। कुछ सेकंड बाद लिली कैंप छोड़ देती है और वेरोनिका से उसके साथ चलने के लिए कहती है। दुर्भाग्यवश कुछ देर चलने के बाद वेरोनिका गलती से एक भालू के जाल में फंस जाती है और उसकी घायल टांग फंस जाती है। लिली पत्थर से जाल को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन असफल होती है, तो वह वेरोनिका से कहती है कि वह कागज को ईसायाह को देने के बाद वापस आएगी, जैसा उसने वादा किया था। वापस एला के पास वह सभी को वह कपड़े दिखाती है जो वह पहन रही थी जब उसे बच्चा होने पर पाया गया था, और उसकी जेब में रेबेका का कागज मिलता है। सोफिया जल्दी से समझ जाती है कि यह सभी समय के छेदों का नक्शा है जो पहले से मौजूद है या जल्द बनने वाले हैं, और सेटल वाला कल खुलेगा। यह बड़े भूकंप का कारण बनेगा जो हजारों लोगों को मार देगा, इसलिए उन्हें किसी को चेतावनी देनी होगी। इसी बीच ईव और ईसायाह टाई और पारा से मिलते हैं, जो मदद के लिए कैंप वापस जाने के लिए सहमत होते हैं। हालांकि वे बहुत लंबा समय ले रहे हैं, इसलिए ईव ईसायाह से कहती है कि वे समय के छेद की ओर भागे, जबकि वह जोश और लेवी के लिए वापस जाती है। सिलास उसे ढूंढ लेता है और बताता है कि वह जानता है कि उसके बच्चे गायब हो जाएंगे, लेकिन उसे परवाह नहीं है, और अपने आदमियों से उसे पकड़वा देता है। पास में ईसायाह भी करीब आता है और एक गांव वाले द्वारा पाया जाता है, लेकिन उसी समय टाई और पारा अतिरिक्त मदद के साथ पहुंच जाते हैं। सैम उस व्यक्ति को बेहोश कर देता है और राइली, मैरी बेथ और लुकास को ईसायाह को छेद तक ले जाने के लिए कहता है, जबकि बाकी लोग बचाव की योजना बनाते हैं। समूह जल्दी से सिलास के आदमियों पर हमला करता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके कारण सिलास भाग जाता है। ईव अपनी रस्सियां काटने और जोश और लेवी को आजाद करने में कामयाब हो जाती है, जो लड़ाई में शामिल होते हैं और उसे जीतने में मदद करते हैं। हालांकि जोश कमजोर हो रहा है क्योंकि उसका अस्तित्व खतरे में है, और वर्तमान में लिजी भी वही दर्द महसूस करती है। पारा और टाई सिलास का पीछा करने के लिए निकलते हैं, जबकि बाकी समूह को खोजते हैं। वहां से दूर नहीं, ईसायाह का समूह एक और गांव वाले से मिलता है जो उन्हें रोकना चाहता है। रिले बच्चे को लेकर चले जाता है, जबकि मैरीबेथ उसके कंधे पर गोली मारती है, लेकिन वह आदमी फिर भी उस पर हमला कर देता है। वे थोड़ी देर संघर्ष करते हैं, फिर लुकास अपनी मां से उस आदमी को धक्का देकर अलग करता है, और जब वह छुरा घों पे जाने वाला होता है, ईव का समूह उन्हें ढूंढ लेता है और सैम उस गांव वाले को गोली मार देता है। फिर वे महसूस करते हैं कि मैरीबेथ को लड़ाई के दौरान छुरा घोंपा गया था, और क्योंकि वह उन्हें धीमा नहीं करना चाहती, वह लुकास के साथ पीछे रुक जाती है, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। लुकास अपनी मां को थोड़ी देर के लिए चलने में मदद करता है, लेकिन अंततः वह और नहीं सह पाती और मर जाती है। ईव के समूह में वापस वे एक शॉर्टकट लेते हैं जिसके बारे में पैरा ने बताया था, जो तार से भरी गुफा है। गड्ढे के ऊपर एक सीढ़ी है, इसलिए जोश उसे पहुंचने और करीब लाने के लिए बहुत जोखिम भरी छलांग लगाता है। वह पहले ऊपर जाता है और ईसायाह जल्दी से उसका अनुसरण करता है, लेकिन जब ईव इसे करने की कोशिश करती है तो जोश ठीक समय पर उसकी मां को पकड़ लेता है और उसे ऊपर ले आता है। अब उन तीनों को बाकी लोगों के बिना आगे बढ़ना होगा। काफी चलने के बाद वे अंततः बाहर निकलते हैं और एक पहाड़ की चोटी पर हरी बत्ती देखते हैं। वर्तमान में गेविन और सोफिया मार्कमैन से मिलने जाते हैं ताकि उसे आगामी भूकंप के कारण क्षेत्र को खाली करने के लिए मनाया जा सके, जबकि शहर कानून प्रवर्तन द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। गेविन का समूह नोटिस करता है कि नक्शा धुंधला हो रहा है और भूकंपीय संकेत सीटल से हटकर एक कैंप ग्राउंड की ओर जा रहे हैं। समूह वहां एक और निकासी शुरू करने के लिए यात्रा करता है और वहां एक और सिंकहोल पाता है। उसी पल जोश और इजी इतने कमजोर महसूस करते हैं कि खड़े भी नहीं हो पाते। जोश ईव और ईसायाह से आगे बढ़ने के लिए कहता है, तभी अचानक साइलस आता है और ईव को लड़के को ले जाने के लिए कहता है। ईव उसे एक लकड़ी से मारती है और ईसायाह उसके पास भागता है, जिससे सिलास जोशुआ को धमकी देता है। हालांकि टाई और पार भी आते हैं और सिलास पर बंदूक तानते हैं, जिससे वह आखिरकार आत्मसमर्पण कर देता है। ईव और ईसायाह समय छिद्र की ओर भागते हैं, और जैसे ही ईसायाह हरे प्रकाश में प्रवेश करता है, जोश और इजी बेहतर महसूस करने लगते हैं। उसी क्षण लिली भी आती है और हरे प्रकाश की ओर भागती है, जो पहले से ही छोटा हो चुका है। जोश और राइली लिली को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी पल में हरी रोशनी उन्हें तीनों को खींच लेती है और फिर गायब हो जाती है। वर्तमान में गेविन को अपनी पार करने की याद आती है, तो वह छेद में कूदने का फैसला करता है, इसलिए इजी और एला उसके साथ जाती है। जब वे जागते हैं तो वे खुद को एक समुद्र तट पर पाते हैं और एक मेमत देखते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि वे अतीत में चले गए हैं। शिविर में रेबेका स्कॉट को बताती है कि उसके पास उत्तर है और उसे पास के पहाड़ पर ले जाने के लिए मना लेती है। वहां स्कॉट एक आधुनिक इमारत देखकर चकित रह जाता है, जिसे रेबेका कहती है कि यह उसकी रचना थी।